हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम सप्लाई से रिलेटेड टॉपिक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नाउ पिछली वीडियोस में हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? और हमने तरीका भी देख लिया है कि हाउ टू बी मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे कि आर्क इलास्टिसिटी मेथड एंड पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। अब आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इलास्टिक बनाती है या फिर इन इलास्टिक बनाती है। ठीक है, नाउ हमें पता है कि इलास्टिक कब होती है, व्हेन प्राइस के इंक्रीज होने के रिस्पॉन्ड में अगर क्वांटिटी सप्लाई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है, इफ क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस इन ग्रेटर प्रोपोर्शन देन प्राइस, तो हम इलास्टिक सप्लाई कहते हैं, राइट? और अगर प्राइस इंक्रीज होने पे क्वांटिटी सप्लाई इतनी ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करती, मतलब बस थोड़ी सी ही इंक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती ही नहीं, तो उस केस में हम इन इलास्टिक सप्लाई कहते हैं, राइट? तो कौन सी फैक्टर्स की वजह से सप्लाई इलास्टिक या इन इलास्टिक होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now the first factor that determines the elasticity is the cost of production. देखिए, अगर कोई भी चीज प्रोड्यूस करने में ज्यादा कॉस्ट लगती है तो सप्लायर्स इतनी मोटिवेट नहीं होते, उनके पास इतना इंसेंटिव नहीं होता कि वो इसकी सप्लाई इंक्रीज करे। सो इवन व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस, अगर कॉस्ट भी बहुत हाई है उस चीज प्रोड्यूस करने की, तो सप्लाई इतनी इलास्टिक नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जब कॉस्ट ही बहुत ज्यादा लग रही है तो फिर ज्यादा प्रॉफिट बचता ही नहीं ना। प्रॉफिट कितना ही बचेगा, इवन दो देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, कॉस्ट बहुत ज्यादा है प्रोडक्शन की, सो देयर इज नॉट मच प्रॉफिट, सो सप्लायर्स डू नॉट हैव मच इंसेंटिव टू प्रोड्यूस। सो इन दैट केस सप्लाई इन इलास्टिक होती है, ओके, इफ कॉस्ट इज हाई। और अगर कॉस्ट लो है तो सप्लाई इलास्टिक होती है, यानी कि सप्लायर्स फटाफट से प्रोड्यूस कर सकते हैं वो चीज और वो अपनी सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। सी, इफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉजेस सब्सटैंशियल इंक्रीज इन कॉस्ट, प्रोड्यूसर्स विल हैव लेस इंसेंटिव टू इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाइड in response to increase in price, and therefore the price elasticity would be less. If there are constant cost or negligible rise in cost as output increases, supply will be elastic. यानी कि cost अगर high है तो supply होता है, price elasticity होता है less, supply inelastic होती है, और अगर cost negligible है, कम है, तो supply elastic होती है। Now moving on to next factor, time period. Now time period के बारे में हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था कि कुछ कमोडिटीज प्राइस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगाती है। देखिए, जब प्राइस इंक्रीज होता है तो एज अ सप्लायर आप अपनी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज करना चाहोगे, लेकिन इंक्रीज करना इतना आसान नहीं है ना। पहले आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट? प्रोड्यूस करने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स लगते हैं, आपको शायद प्लांट एंड मशीनरी जुटानी पड़े, लेबर ज्यादा जुटानी पड़े, तो वो सारी चीज जुटाने में कभी कभार टाइम लगता है। तो शॉर्ट रन में आप सडनली अपनी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास एम्पल टाइम पीरियड हो सारी चीज जुटाने में, तो आप क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो इन रिस्पॉन्स टू प्राइस। तो शॉर्ट पीरियड में हो सकता है कि आपकी सप्लाई इन इलास्टिक हो, और लॉन्ग पीरियड में जब आपके पास समय हो सारा चीज जुटाने के लिए, तो इन दैट केस आपकी सप्लाई इलास्टिक हो सकती है। ठीक है, द लॉन्गर द पीरियड ऑफ टाइम, द मोर रिस्पॉन्सिव द क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन प्राइस एंड ग्रेटर द इलास्टिसिटी। सो लॉन्गर द टाइम, द ग्रेटर द इलास्टिसिटी। अ शॉर्टर टाइम पीरियड does not allow sellers sufficient time to find resources and alternatives to adjust their production decision to change in price. तो प्राइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में शॉर्ट पीरियड में
हो सकता है सेलर्स ना कर पाए, ठीक है। तो इन दैट केस सप्लाई शॉर्ट पीरियड में इनइलास्टिक होती है और लॉन्ग पीरियड में इलास्टिक होती है। In the long run, firms can build new plant or new firms may be able to enter the market and increase the supply. Okay, now moving on. The third determinant is competition and barriers to entry. देखिए, अगर कंपटीशन है किसी भी एक चीज की सप्लाई करने के लिए, यानी कि बहुत सारे सप्लायर्स है, तो ऑब्वियसली जो सप्लाई है वो इलास्टिक होती है, क्योंकि ज्यादा सप्लायर्स ज्यादा सप्लाई कर सकते हैं, दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस, तो मार्केट में उस चीज की सप्लाई इलास्टिक होती है। सिमिलरली अगर बैरियर्स टू एंट्री नहीं है, कोई भी सप्लायर जो चाहे वो मार्केट में एंटर कर सकता है, देन इन दैट केस भी वो कमोडिटी की सप्लाई ज्यादा होती है। सप्लाई इज मोर इलास्टिक व्हेन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स and there is high degree of competition among them. Supply elasticity is also higher when there are fewer barriers to entry into the market. ठीक है, जितना competition उतना ज्यादा ही इलास्टिक होता है, क्योंकि सब लगे हुए हैं बनाने के लिए, ठीक है। एंड fewer barriers, अगर कोई भी एंटर कर सकता है बिना किसी रुकावट के, तो तब भी सप्लाई इलास्टिक होती है, क्वांटिटी सप्लाई तब ज्यादा होती है। नंबर 4, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। देखिए, अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी जो आपके पास है वो आपने फुल्ली यूटिलाइज ना करी हो, ठीक है, आपकी प्लांट एंड मशीनरी में बहुत ज्यादा स्पेयर कैपेसिटी बची हो, तो इन दैट केस आपकी सप्लाई इलास्टिक होती है, क्योंकि आप स्पेयर कैपेसिटी यूज करके यू कैन क्विकली प्रोड्यूस मोर एंड सप्लाई मोर। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है, आप यही प्लांट अपनी करंट प्लांट एंड मशीनरी की स्पेयर कैपेसिटी यूज करके अपनी प्रोडक्शन कभी भी बढ़ा सकते हो, सो आपकी सप्लाई इलास्टिक होती है। लेकिन अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी में स्पेयर कैपेसिटी बची नहीं है, यानी कि ये ऑलमोस्ट फुल्ली यूटिलाइज्ड है, तो इवन तो जब प्राइस इंक्रीज होती है तो आप ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी प्लांट एंड मशीनरी में अब ज्यादा कैपेसिटी बची ही नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस आपकी सप्लाई इनइलास्टिक होती है। तो जितनी ज्यादा स्पेयर कैपेसिटी बची है उतनी ज्यादा इलास्टिक होती है। देखिए, अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं बची हो तो आपको या तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी लगानी पड़ेंगी, राइट। तो इन दैट केस भी आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी, तो कॉस्ट ज्यादा होगी तब तो हमने देखा था कि सप्लाई इनइलास्टिक होती है। वो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनइलास्टिक कराती है, राइट। तो और अगर आप नहीं लगाना चाहते, नहीं न्यू प्लांट और करंट प्लांट से ही आप बनाना चाहते हो, तो स्टिल आपके पास ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, तो आपकी सप्लाई इनइलास्टिक होती है। सो द हायर द स्पेयर कैपेसिटी, हायर इज योर इलास्टिसिटी, एंड लोअर द स्पेयर कैपेसिटी, लोअर इज योर इलास्टिसिटी। सप्लाई विल बी इलास्टिक if firms are not working to full capacity. If spare production capacity is available with the firms, they can increase output without a rise in cost. Cost rise in cost मतलब न्यू प्लांट लगाने की कॉस्ट आपको बेयर नहीं करनी पड़ेगी ना, इफ यू हैव स्पेयर कैपेसिटी, तो आपको विदाउट राइज इन कॉस्ट आप ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर पाओगे। द ग्रेटर द स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल, greater will be the elasticity of supply. Number 5 is raw materials and inputs. देखिए, जो रॉ मटेरियल्स लगती है एक कमोडिटी बनाने में और जो भी इनपुट्स लगती है, अगर वो इजीली अवेलेबल है और चीपली अवेलेबल है, उनकी प्राइस भी कम है, तो इन दैट केस आप तुरंत चीजों को प्रोड्यूस एंड सप्लाई कर सकते हो, राइट। तो आपकी सप्लाई इलास्टिक होती है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल्स एंड इनपुट्स इजीली अवेलेबल नहीं है या उनकी कॉस्ट भी ज्यादा है, तो फिर आप इजीली प्रोड्यूस एंड सप्लाई नहीं कर सकते। इन दैट केस आपकी सप्लाई इनइलास्टिक होती है। इफ की रॉ मटेरियल्स एंड इनपुट्स आर इजीली एंड चीपली अवेलेबल, देन सप्लाई विल बी इलास्टिक. In case it is difficult to procure resources economically, the cost of production increases and supply will become
less elastic. Similarly, if firms have adequate stock of raw materials, components, and finished products, they will be able to respond with higher supply as price rises. देखिए सिमिलरली अगर उन्होंने स्टोर कर रखा है फॉर्म में, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स उनको चाहिए बनाने के लिए एक कमोडिटी उन्होंने स्टोर कर रखा है या उनके पास ऑलरेडी फिनिश प्रोडक्ट्स स्टोर्ड है, इन दैट केस जैसे ही प्राइस इंक्रीज होती है आप तुरंत ही क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर सकते हो. तो इन दिस केस ऑल्सो सप्लाई इज इलास्टिक. Generally, those commodities which can be easily and inexpensively stored without losing value have elastic supply. देखिए आप स्टोर भी वही चीजें करोगे ना जो इजीली स्टोर हो पाए और जिसको स्टोर करने में ज्यादा एक्सपेंस आपकी ना लगे, तो वो चीज आप स्टोर भी करोगे और जब आपको चाहिए आप यूज भी करोगे. तो ऐसे अगर कमोडिटीज है, आप ऐसी कमोडिटीज की सप्लाई करते हो तो आपकी सप्लाई इलास्टिक होती है. लेकिन अगर ऑपोजिट है, यानी कि आप इजीली स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर करने में पैसा लगता है, तो आप स्टोर नहीं करोगे, राइट. और अगर वो वैल्यू लूज भी कर जाती है, अगर स्टोर करते करते वो खराब हो सकती है, तो आप स्टोर नहीं करो. तो ऐसे चीज ना पहले प्रोड्यूस एंड सप्लाई करने के लिए पहले आपको जुटानी पड़ेंगी रॉ मटेरियल, इनपुट, सारी चीजें, राइट. तो इन दैट केस सप्लाई इतनी क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी प्राइस इंक्रीज होने पे, तो इन दैट केस इन इलास्टिक होती है. ओके, नाउ मूविंग ऑन, द सिक्स्थ डिटर्मिनेंट इज फैक्टर सब्स्टिट्यूशन. आपकी जो कमोडिटी है उसे बनाने में जो भी रॉ मटेरियल्स एंड लेबर लगती है, क्या वो इजीली उनकी सब्स्टिट्यूट क्या इजीली अवेलेबल है. अगर आपके पास एक रॉ मटेरियल नहीं है तो उसकी जगह पे क्या आप उसके सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हो. लेबर में भी क्या वो कोई भी एक नॉर्मल लेबर बना सकता है या स्पेशलाइज्ड लेबर चाहिए. अगर स्पेशलाइज्ड लेबर चाहिए तो फिर आपकी सप्लाई इनइलास्टिक हो सकती है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड लेबर जुटाने में मेहनत लगती है, इसलिए अवेलेबल नहीं होती, राइट. लेकिन अगर कोई भी आम लेबर वो बना सकता है और आप रॉ मटेरियल्स भी कोई भी इजीली लोकली आप प्रोक्योर कर सकते हो उसके सब्स्टिट्यूट, राइट. इन दैट केस आपकी सप्लाई इलास्टिक होती है. इफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन used in the production of the commodity are commonly available and can be easily substituted or increased, then firms will be able to produce quickly and respond to increase in price. If a production process involves use of materials which are in short supply, यानी कि बहुत कम है वो मटेरियल जो आपको चाहिए, ठीक है, और they take longer delivery period or which are highly स्पेशलाइज्ड मटेरियल अगर आपको चाहिए, तो सप्लाई की इलास्टिसिटी लो होती है. इफ द लेबर एम्प्लॉयड इज स्केर्स और आर रिक्वायर्ड टू बी हाईली स्किल्ड एंड स्पेसिफिक, एंड इफ दे रिक्वायर लॉन्गर ट्रेनिंग पीरियड, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी लो. क्योंकि आप क्विकली ऐसे लेबर जुटा भी नहीं पाएंगे, और अगर जुटा भी पाएंगे तो आपको लॉन्गर ट्रेनिंग पीरियड उनको लगेगी. तो जब भी प्राइस इंक्रीज होती है आप क्विकली सप्लाई आपने इंक्रीज नहीं कर पाओगे, ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ स्किल्ड लेबर्स आर फिजिशियंस इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ठीक है. अब आज के कल डॉक्टर इंक्रीज नहीं कर पाओगे ना. सपोज लोग बहुत ही बीमार पड़ने लगे, जैसे कि कोरोना के टाइम में हुआ था कि लाइक डॉक्टर्स की जरूरत ज्यादा थी, पर आप इतनी फटाफट से क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे डॉक्टर की, क्योंकि डॉक्टर बनने में तो टाइम लगता है ना. आज के कल आप किसी को भी डॉक्टर तो नहीं बना सकते. सिमिलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अकाउंटिंग सर्विस, ये भी स्पेशलाइज्ड स्किल है जो आप शॉर्ट पीरियड में नहीं सीख सकते, इसको सीखने में आपको काफी टाइम लगता है. तो अगर ऐसे लेबर्स चाहिए आपकी जो कमोडिटी है या जो आपकी सर्विस है वो सप्लाई करने में, इन दैट केस आपकी सप्लाई इन इलास्टिक हो सकती है, ठीक है. लेकिन अगर कोई भी आम आदमी आपकी जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकता है, तो आम आदमी तो आप इजीली जुटा सकते हो, तो आपकी सप्लाई इन दैट केस इलास्टिक होती है. नंबर 7, ऑक्यूपेशनली मोबाइल कैपिटल एंड लेबर. ना ऑक्यूपेशनली मोबाइल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास जो कैपिटल है, यानी कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी, एंड जो आपके लेबर्स है यानी कि आपकी वर्कर्स, इफ दे कैन इजीली स्विच
फ्रॉम मेकिंग वन कमोडिटी टू मेकिंग अनदर कमोडिटी, उसे हम ऑक्यूपेशनली मोबाइल कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए दो सिमिलर कमोडिटी है, कमोडिटी ए एंड कमोडिटी बी। करेंटली आप कमोडिटी ए बना रहे हो, लेकिन मार्केट में कमोडिटी बी की प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो एज अ सप्लायर अब आप कमोडिटी बी की ज्यादा सप्लाई करना चाहोगे, तो क्या आपके प्लांट एंड मशीनरी एंड आपके वर्कर्स कैन दे स्विच फ्रॉम मेकिंग ए टू मेकिंग बी? अगर हाँ वो कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनली मोबाइल है वो, तो आपकी सप्लाई इलास्टिक होती है, द सप्लाई ऑफ बी, राइट। और अगर नहीं कर सकते तो आपकी सप्लाई इन इलास्टिक होती है। इफ बोथ कैपिटल एंड लेबर आर ऑक्यूपेशनली मोबाइल, यानी कि दे कैन स्विच फ्रॉम मेकिंग वन कमोडिटी टू अनदर, then the elasticity of supply for a product is higher than if the capital and labor cannot be easily switched। ठीक है, स्विच कर सकते हैं तो हायर है, नहीं कर सकते हैं तो इलास्टिसिटी लोअर है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटिंग प्रेस कैन इजीली स्विच बिटवीन प्रिंटिंग मैगजीन्स एंड ग्रीटिंग कार्ड्स। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है ऐसे प्लांट की, देखिए प्रिंटिंग जो प्रेस होता है वो ऐसी कैपिटल है जो इजीली स्विच कर सकती है बिटवीन मेकिंग मैगजीन्स एंड ग्रीटिंग कार्ड्स, तो जिसकी भी प्राइस ज्यादा हो दे कैन स्विच, राइट। सिमिलरली, फॉलिंग प्राइसेस ऑफ अ पर्टिकुलर वेजिटेबल encourage farmers to switch to the production of another। जैसे कि अगर फार्मर के पास स्किल है कि वो ज्यादा वेजिटेबल, कोई भी वेजिटेबल वो प्रोड्यूस एंड सप्लाई कर सके, ठीक है, तो जिस भी वेजिटेबल की प्राइस ज्यादा है वो स्विच कर सकते हैं, वो वेजिटेबल उगा सकते हैं दूसरे वेजिटेबल के बदले। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर जो इजीली स्विच कर सकते हैं, जो ऑक्यूपेशनली मोबाइल है, ठीक है। इन दैट केस आपकी सप्लाई इलास्टिक होती है। Products which are more continuously produced have greater supply elasticity than those which are produced infrequently। For instance, मान लीजिए ब्रेड, बेकरी में ब्रेड की जो सप्लाई है वो बहुत रेगुलर होती है, राइट, वो रोज रोज आप सप्लाई करते हो, तो ऐसी चीजों की क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज करने में इजी होता है। जैसे कि आज प्राइस अगर इंक्रीज हो गई ब्रेड की, तो कल आप अपनी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज कर देना, अब जितना ब्रेड बनाते थे रेगुलर उससे ज्यादा सप्लाई करके ये प्राइस इंक्रीज का फायदा उठा सकते हो। क्योंकि ब्रेड आप रेगुलरली बनाते हो, इट इज इजी टू इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाइड व्हेन एवर नीडेड। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो आप 6 महीने में एक बार बनाते हो या साल में एक बार बनाते हो, ठीक है, जो आप इनफ्रीक्वेंटली बनाते हो, तो इन चीजों की क्वांटिटी सप्लाई ऊपर नीचे करने में आपको ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इन चीजों के लिए आपने पहले से ही चीजें कुछ जुटा रखी हो सकती है, या मे बी इनको बनाने में टाइम लगता है इसलिए ये इनफ्रीक्वेंटली आप बनाते हो, तो ये चीजों की क्वांटिटी सप्लाइड ऊपर नीचे करने में आपको दिक्कत होती है, तो ये इन इलास्टिक होती है। प्राइस के साथ आप क्विकली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे, लेकिन जो चीज आप रेगुलर बनाते हो, जो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस आप करते रहते हो, तो प्राइस के साथ इट इज इजियर टू रिस्पॉन्ड, तो ये चीजें ज्यादा इलास्टिक होती है। Now the last determinant that we will be studying is the expectation about future। Now अगर आपको expectation है कि फ्यूचर में प्राइस ज्यादा इंक्रीज होगी, तो आप अपनी क्वांटिटी सप्लाइड फ्यूचर में इंक्रीज करने की सोचोगे। लेट्स से कि पास्ट में प्राइस 8 थी, ठीक है, और करेंटली इंक्रीज होके प्राइस 9 हो गई है, लेकिन फ्यूचर में आपको एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस 15 तक पहुंच जाएगी, तो आप क्या करोगे कि आप ये टाइम पीरियड में आप ज्यादा सप्लाई करने की सोचोगे, ज्यादा फायदा लेने के लिए, प्राइस इंक्रीज की फायदा लेने के लिए। तो भले ही करेंटली आपकी प्राइस इंक्रीज हो गई हो, करेंटली आप इतनी सप्लाई इंक्रीज नहीं करोगे, आप इस पीरियड में सप्लाई इंक्रीज करने की सोचोगे। तो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर भी आपकी सप्लाई की इलास्टिसिटी डिटरमाइन कर सकती है, ओके। Expectation about future also affects elasticity of supply। Expectation of a substantial rise in price in future will make the sellers respond less to a current rise in price। तो currently जो rise है उस पर आप इतना respond नहीं करोगे, क्योंकि आपको future में respond करना है, ठीक है। आपका plan है कि future में जब ज्यादा price increase हो तब हम respond करेंगे।
So with this we've come to the end of the video. तो यही थे 8 important determinants of elasticity of supply. Now before you go, I'm very happy to announce कि हमने अपने वेबसाइट में CA फाउंडेशन पेपर 4 यानी कि बिजनेस इको एंड BCK के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट निकाला हुआ है. यानी कि आप घर बैठे बैठे अब टेस्ट ले सकते हो और अपनी जो नॉलेज है वो चेक कर सकते हो. टेस्ट बिल्कुल इंस्टीट्यूट फॉर्मेट में होगा, यानी कि आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगी जो आपको 2 घंटे में सॉल्व करनी होगी. ठीक है, और काफी चैलेंजिंग क्वेश्चंस है, तो आपको अपनी प्रिपेयर्डनेस लेवल पता चलेगी एग्जाम के लिए. और वंस यू कंप्लीट द टेस्ट आपको तुरंत आपकी स्कोर भी दिख जाएगी कि आपने कितना करेक्ट किया, कितना इनकरेक्ट किया, नेगेटिव स्कोरिंग आपकी कितनी आई और ओवरऑल आपकी स्कोरिंग कितनी है. तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, एग्जाम से पहले ये टेस्ट ले और अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक करें. और सिर्फ 100 रुपीज में अवेलेबल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एग्जाम लेने में. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मेरी सजेशन है कि आप जरूर एक एग्जाम से पहले ये टेस्ट लेके अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक करें. देखिए, व्हेनेवर यू लॉग इन टू आवर वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे यू कैन अटेम्प्ट क्वेश्चंस. ठीक है, सारे ये इंस्टीट्यूट फॉर्मेट में है ये एग्जाम, मतलब आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. ऊपर यहाँ पे टाइमर भी आपको दिया गया है, 2 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. और व्हेन यू अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस जब आपके अटेम्प्ट हो जाए देन यू कैन सबमिट द टेस्ट एंड देन यू कैन गेट योर स्कोरिंग. देखिए, ऊपर एक पॉज बटन भी दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये आप घर से एग्जाम दे रहे हो ना, सो वी अस्यूम कि कभी कभार आपको बीच में डिस्टर्बेंस हो सकती है, राइट. तो जब भी आपको डिस्टर्बेंस हो आप पॉज बटन पे दबा देना, फिर जब भी आप फ्री हो दोबारा से इसे अनपॉज करके आप टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हो. आप लॉग आउट भी कर सकते हो पॉज करके, और जब दोबारा आप लॉग इन करोगे तो जहां से आपने पॉज किया है वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना एग्जाम. ठीक है, सो वंस यू सबमिट आपको कुछ इस तरीके से आपका स्कोर भी दिखाई देगा. आपने कितने करेक्ट किया, कितना इनकरेक्ट किया, आपकी नेगेटिव स्कोरिंग क्या है, ठीक है, और आपके ओवरऑल स्कोर क्या है. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए. अभी आप एग्जाम दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितने स्कोर आप कर सकते हो, फिर उस हिसाब से आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हो. वंस आपने एक बार अपनी स्कोर चेक कर लिया, आप व्यू सोल्यूशन में क्लिक करके फिर आप देख सकते हो कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया. तो आपको आपकी कंफ्यूजन भी पता चल जाएगी, डाउट भी पता चल जाएगी, राइट. और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है हर क्वेश्चन के नीचे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने क्यों गलत किया, वो आंसर क्यों गलत था और सही आंसर क्या है. सो आई होप आप ये टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करेंगे. टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. और हाँ, और एक बात, आप यहाँ पे अपना स्कोर कंपेयर भी कर सकते हो विथ द टॉप स्कोर, और एवरेज स्कोर कितना है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो ये भी आप चेक कर सकते हो. तो ये सब आपको मिल रहा है ओनली ₹100. तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा. आप जरूर ये टेस्ट लें और अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयरनेस चेक करें. और कोई भी डाउट हो तो एग्जाम से पहले ही आप क्लियर करें, यही हमारी उम्मीद है और इसीलिए हमने ये टेस्ट भी लॉन्च किया है. सो विथ दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.